प्रेमपूर्ण दिलों का एक भव्य उत्सव। अब आगे क्या। पूज्य दाजी द्वारा पूज्य बाबूजी एक परिचय। यह संदेश पहले विश्वव्यापी वर्चुअल भंडारे जो कि मिशन के 75वें वर्षगांठ के समापन के उपलक्ष्य में 29-30 अप्रैल और 1 मई 2020 को मनाया गया था। प्रिय मित्रों, यह सब सन 1976 में शुरू हुआ, जब मैं 20 वर्ष का होने वाला था। मेरे कॉलेज का एक मित्र अक्सर मुझे ध्यान करने की कोशिश करते देखता था, जिसमें मुझे कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। उसने मुझे एक महिला से मिलने के लिए आमंत्रित किया, जो उसने कहा मुझे तुरंत समाधि की स्थिति में जाने में मदद करेगी। मुझे यह बात जच गई, इसलिए मैं मान गया। ध्यान की वह पहली सीटिंग मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। मुझे लगा जैसे मैं घर आ गया हूँ। वह अनुभव इतना गहन था कि मुझ में इस ध्यान पद्धति के मार्गदर्शक को मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। उनका नाम श्री रामचंद्र था और वे उत्तर भारत में शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में रहते थे। हालांकि मैंने रोजाना ध्यान करना जारी रखा, लेकिन उनसे मिलने के लिए मुझे अपने कॉलेज की छुट्टियां होने तक लगभग 1 वर्ष इंतजार करना पड़ा। मैं अंततः उनसे सन 1977 में मिला। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने उन्हें बहुत प्रेममय, सरल, सच्चा और विनम्र इंसान पाया। वास्तव में उनकी अत्यधिक सादगी ने मुझे चकित कर दिया। मैं सोचने लगा कि किसी भी व्यक्ति में इतनी पवित्रता, इतनी सादगी कैसे हो सकती है। उनके संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम रिस रहा था और मैं पूरे समय उनसे प्रवाहित होती हुई प्राणाहुति को महसूस कर रहा था। अधिकांश समय वे चुप ही रहते थे, लेकिन आंतरिक ऐक्य हमेशा रहता था और मैं उनकी उपस्थिति को अंदर महसूस करने में व्यस्त रहता था। वही अपने प्रियतम के साथ मेरी यात्रा की शुरुआत थी। वे बाबूजी के नाम से जाने जाते थे और वे स्वयं एक महान संत एवं गुरु फतेहगढ़ के श्री रामचंद्र, जिन्हें लालाजी के नाम से जाना था, के शिष्य थे। लालाजी अगस्त सन 1931 में इस संसार से विदा हुए। उस समय लालाजी ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की थी और वे अपने अनुयायियों को कहते थे, जब दीप जल उठेगा पतंगे उसकी ओर अपने आप उड़ने लगेंगे। फिर सन 1942 में बाबूजी को महसूस हुआ कि लालाजी का आशीर्वाद उनके अस्तित्व के कण कण में बरस रहा था। सन 1944 में उन्हें लालाजी के उत्तराधिकारी प्रतिनिधि के रूप में काम करने का आदेश प्राप्त हुआ। इन दो महान आत्माओं का संबंध और उनकी आध्यात्मिक विरासत हमेशा याद की जाएगी। जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करने की उनकी क्षमता अभूतपूर्व थी। इस विरासत के इतने सारे पहलू हैं कि यह समझना कठिन है कि कहाँ से शुरू किया जाए। शायद बाबूजी की पुस्तकें पढ़ना ही उसे समझने के लिए सबसे आसान और साकार तरीका है। बाबूजी के लेख वास्तव में भविष्य की पीढ़ियों की प्रगति के लिए है, लेकिन आज भी उनका अध्ययन करने में समय बिताना उचित होगा। अक्सर जब हम उन्हें पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि हम शब्दों को समझ रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ और उनमें निहित गहन अभिप्राय बार बार हमसे छूट जाता है। वे आध्यात्मिकता की आंतरिक यात्रा का वर्णन एकदम सटीक और वैज्ञानिक रूप से करते हैं। वे हमें पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली अनेक सरल तकनीकें भी बताते हैं। वे हमें इस विषय पर भी ज्ञान देते हैं कि आध्यात्मिक कार्य कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए, अहम को कैसे परिष्कृत किया जाना चाहिए, और यदि हम विकसित होना चाहते हैं तो वे विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनका तरीका
पूर्णतः यौगिक शोध का तरीका है और उनके निष्कर्ष स्वाभाविक विनम्रता के साथ एवं सामान्य रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 20वीं सदी के आरंभ तक यौगिक पद्धतियों के स्वीकृत ज्ञान में वास्तव में हजारों वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह तब तक मुख्यतः महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों द्वारा ही परिभाषित होता था, ठीक उसी प्रकार जैसे कि भौतिक विज्ञान मुख्यतः न्यूटन के गति नियमों द्वारा परिभाषित होता था। जिस प्रकार आइंस्टाइन की खोजों ने भौतिक संसार के बारे में हमारी समझ को एकदम बदल दिया, बिल्कुल वैसे ही बाबूजी की खोजों ने अभौतिक संसार के विषय में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबूजी ने मानवीय चक्र प्रणाली को पुनः परिभाषित किया। उन्होंने चक्रों से आरोही क्रम से गुजरते हुए हमारे अस्तित्व के केंद्र तक की आध्यात्मिक यात्रा का विस्तृत विवरण दिया है। वे इस यात्रा के में हृदय चक्र के विशेष महत्व को भी समझाते हैं और बताते हैं कि अगर हम मानवीय सामर्थ्य के उच्चतम आयामों तक पहुंचना चाहते हैं तो हृदय पर ध्यान करना क्यों जरूरी है। जैसा कि सभी अच्छे वैज्ञानिक शोधों में होता है, विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए यात्रा करने के विषय पर बाबूजी द्वारा किए गए कार्य के परिणाम पूर्वानुमानित हैं और वे एक विशेष प्रकार की संगतता का पालन करते हैं। उनके प्रारंभिक परीक्षणों में से अधिकांश उनकी सहयोगी बहन कस्तूरी पर किए गए थे। इस चित्र में यौगिक चक्र और पूज्य बाबूजी द्वारा चक्रों को दिखाया गया है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, फिर बिंदु 1 जो कि हृदय चक्र या अनाहत चक्र के इर्द गिर्द है, बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3, बिंदु 4, बिंदु 5 जो कि विशुद्ध चक्र के समान है, फिर बिंदु 6 जो आज्ञा चक्र के पास है, बिंदु 7, बिंदु 8, बिंदु 9, बिंदु 10 और 11 जिनके बीच में सहस्त्रदल कमल जो यौगिक पद्धति का अंतिम ध्येय दिया गया है, फिर बिंदु 12 सर के पीछे में और बिंदु 13 उसके नीचे। बाबूजी ने इन सभी का वर्णन सरलतम शब्दों में किया है। इन पुस्तकों में उनके शोध हमारे लिए सुलभ हैं, फिर भी यह एक बृहद विषय है कि झलक मात्र है, क्योंकि हमें केवल उनके निजी अनुभवों का ज्ञान ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें स्वयं अनुभव करने की भी ज़रूरत है। बाबूजी ने जिस यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया, उसी यात्रा में उन्होंने हमें स्वेच्छा से मार्गदर्शन देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने हमें अपने अस्तित्व के केंद्र तक, उस मौलिक स्रोत का तक जो सृष्टि रचना से पहले था, उन सरल विधियों द्वारा ले जाने का प्रस्ताव दिया है जो उन्होंने इसी उद्देश्य से बनाई है। उन्होंने हमें इस मार्ग में दूसरों की मदद करना भी सिखाया है, ताकि विकास एवं ज्ञानोदय का यह सहज मार्ग दिल से दिल तक पूरी मानवता में फैल सके। इस विरासत का महत्व इतना गहन है कि शायद यह वैज्ञानिक कल्पना की तरह अकल्पनीय लगे। क्या सत्योदय सभी के लिए संभव है? अतीत में सत्योदय उन कुछ ऋषि मुनियों के लिए ही संभव था जो कि एक ऐसे ज्ञानी शिक्षक को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा शुरू करते थे जो उन्हें ईश्वर की ओर यात्रा पर आगे ले जाते थे। मानवता के लिए ऐतिहासिक पुस्तकों में पाई जाने वाली जानकारी से भी परे ज्ञान प्राप्त करने और अपनी चेतना का विस्तार करने की ऐसी संभावना पहले कभी नहीं थी। और यहाँ बाबूजी विश्व के लिए सबसे सरल विधियाँ और ऐसी शिक्षाएं प्राप्त कर रहे थे जो किसी भी धर्म, संस्कृति या व्यवसाय से परे थी। वे हम सभी के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में
सर्वोच्च आध्यात्मिक विकास की संभावना प्रस्तुत कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने हमें यह समझने में मदद की कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और सर्वोच्च स्तर तक आध्यात्मिक विकास मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। बाबूजी की डायरियों में हुए सबसे महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटनों में से एक 24 मार्च सन 1945 को लिखा गया। उस शुभ दिवस पर भगवान श्री कृष्ण अंत संचार द्वारा बाबूजी को बताते हैं कि उन्हें स्वयं परम अस्तित्व से ही दीक्षा प्राप्त हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर तब तक यह अपनी तरह का पहला उदाहरण है। और किस प्रकार का व्यक्ति उस अद्वितीय दिव्य कृपा को आकर्षित कर सकता है। जो थोड़ा बहुत मैंने उन्हें देखा है, उनके साक्षी के रूप में मैं यही आपको बता सकता हूँ कि उनके व्यक्तित्व में जरा सा भी अहंकार नहीं था। वे एक ऐसे सर्वोत्तम वाहक, एक ऐसे सर्वोत्तम माध्यम थे जिनके द्वारा दिव्यता काम कर सकती थी। वे केवल साक्षी थे और अपने द्वारा कार्य को प्रवाहित होने देते थे। वे इस ब्रह्मांड में हर चीज को मानवीय शिष्टाचार के ऐसे स्तर से स्वीकार करते थे जो अद्वितीय था। उनकी छाप सच में अनंत स्पर्शी शून्यता थी, चाहे हम इस तथ्य को किसी भी दृष्टि से देखें, पारिस्थितिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक। उन्होंने कभी अपने सबसे दुष्ट सहयोगी की भी आलोचना नहीं की और न ही उनका साथ देने के लिए किसी के साथ पक्षपात किया। उनके माध्यम से जो प्रवाहित हुआ और हो रहा है वह है प्रेम, सादगी, पवित्रता, परम विनम्रता तथा सर्वोच्च स्तर की जागरूकता व विवेक। बाबूजी के अस्तित्व की विलक्षण सूक्ष्मता का अध्ययन करने से हमें मानवीय व्यवहार एवं व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा एवं सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन यह सब किसी भी तरह से बाबूजी का वर्णन नहीं कर सकते जो वे अपने जीवन काल में थे तथा जो वे मेरे लिए और उन्हें जानने वालों अनेक लोगों के लिए मायने रखते हैं। उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। युगों से कुछ महान रहस्यवादी कवियों ने प्रेम के स्वरूप का वर्णन बहुत करीब से किया है, लेकिन सब में कोई ना कोई कमी रह ही गई। बाबूजी ने हमें प्रेम के बारे में सिखाया। वे अपने जीवन में प्रेम का साक्षात रूप थे और वे उस प्रेम को हम तक निरंतर प्रवाहित होने देते हैं ताकि हम कमल के फूल की तरह खिल पाए और सच में वो बने जो हमें बनना है। ईश्वर करे कि हम इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। सन 1976 का वह पहला ध्यान सत्र और सन 1977 में बाबूजी से मेरी मुलाकात मुझे आज भी याद है। एक तरह से उन पहले क्षणों में ही उन्होंने सब कुछ कर दिया था। फिर भी यात्रा जारी है। वे हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए, उस अनंत लक्ष्य की ओर तैरने के लिए मार्गदर्शित करते रहते हैं जिसकी ओर वे हमेशा मुझे संकेत देते रहेंगे। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह सब हमारे अंदर ही होता है। एक गुरु के रूप में बाबूजी की क्षमता इतनी है कि वे हमारे दिलों में कोई भी छाप छोड़े बिना सब कुछ कर सकते हैं। मौजूदगी रहित मौजूदगी की ऐसी सूक्ष्म खुशबू दिव्यता का सच्चा प्रतीक है और इस मौजूदगी को अपने बीच पाकर मानवता के रूप में हम सब धन्य हैं। शुभकामनाओं सहित।